हेलो बच्चों, मैं आप लोग के लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ, जो कि आपका चैप्टर मैं करवा रही हूँ। हिस्ट्री का है, क्लास 6 है, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, मैंने एक्सप्लेन किए थे। मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक है और मैं इसकी एक एक लाइन आप लोग को बता रही हूँ। और जहाँ पे भी अगर कोई हार्ड वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन करके मैंने ऑलरेडी सबके मीनिंग्स आप लोग के लिए इजी वे में लिख रखे हैं, ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो मैं आपको पीछे के टॉपिक्स दिखा दे रही हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आप ही की बुक है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ये है चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी, ये सब हम कर चुके हैं। तो हम पार्ट सेकंड में कहाँ से पढ़ने वाले हैं? यहाँ से। ठीक है, टॉपिक क्या है? नेम ऑफ द लैंड, यहाँ से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम दो वर्ड को यूज़ करते हैं, दो शब्दों का यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने देश को बुलाने के लिए। ठीक है, जैसे सबका नाम होता है ना, तो वैसे ही हमारे देश का भी नाम है, जिसके लिए हम जनरली दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक तो इंडिया और एक भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड है हमारा, जो शब्द इंडिया, जो हम कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, वो कहाँ से आया बेटा? तो वो इंडस से आया है। इंडस क्या है यहाँ पे? तो वो एक रिवर का नाम है, जिसको हम सिंधु कहते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में उसको हम क्या कहते हैं? सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। ठीक है, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। क्या कह रहे हैं? जो इरानियंस थे और जो ग्रीक थे, वो कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट रीजन से आए थे। और कब आए थे? आज से लगभग 2500 साल पहले आए थे। और वो फेमिलियर थे, उनको पता था इंडस रिवर के बारे में, वो कुछ जानते थे, जिसको उन्होंने क्या कहा? कॉल्ड इट हिंदोस और द इंदोस, जिसको उन्होंने हिंदोस और इंदोस कहा। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और वो क्या कह रहे हैं? जो इंडस रिवर है हमारी, उसके ईस्ट में जो लैंड है उसको उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? जो ईस्ट में जो लैंड है उसको उन्होंने बोला कि वो क्या है? इंडिया है। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और वो क्या कह रहे हैं? जो नेम है भारत, जो नाम है भारत का, वो कहाँ से हम यूज़ करते हैं? वो किस चीज़ के लिए मतलब यूज़ करते हैं? तो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उन लोगों के समूह के लिए जो हु लिव्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते हैं, एंड हु आर मैंशनड इन दी ऋग्वेदा। मतलब ये ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है कि जो भारत वर्ड है उस टाइम पे उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते थे। दी अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। ठीक है, कॉम्पोजिशन देखिए मैंने ऊपर लिखा है रचना। कॉम्पोजिशन मतलब रचना। जो हमारी ऋग्वेद है वो हमारी बहुत पुरानी रचना है। ठीक है, बहुत साल मतलब बहुत पुरानी लिखी हुई बुक है, जो कि संस्कृत में है। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। आज से कितने साल पहले? आज से लगभग 3500 मतलब 3500 साल पहले इसको लिखा गया था, इसको कंपोज किया गया था, इसकी रचना हुई थी। लेटर इट वॉज़ यूज्ड फॉर दी कंट्री। और उसके बाद से इस भारत वर्ड का, भारत जो वर्ड है वो हमारे इंडिया के लिए, जो हमारे देश के लिए एज अ नेम लेने लगा गया। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब अपने पास्ट के बारे में हम कैसे फाइंड कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने पास्ट को, हमारे जो भी पिछला बीत चुका है उसको फाइंड करने का। तो क्या क्या तरीके हैं? वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला तरीका क्या है कि हम किताबों को की खोज करें और उनको पढ़ें जो कि आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मनोस्क्रिप्ट्स। और उनको क्या कहेंगे जो बहुत साल पहले लिखी गई थी? मनोस्क्रिप्ट्स कहा गया है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। और उनको मनोस्क्रिप्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हाथों के द्वारा लिखी गई है।
ठीक है। दीज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनो, और ये जो मनोस्क्रिप्ट है ये कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो एक लैटिन वर्ड से आया है मनु, और जिस मनु का मतलब क्या होता है, मीनिंग हैंड, मनु का मतलब होता है हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज दी बिर्च। और क्या था, वो क्या कह रहे हैं कि इसको ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ कहाँ लिखी जाती थी, पत्तियों पे, ठीक है, पाम लीव्स पे, और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, और जो पेड़ों की जो छाल होती है, हमने देखा होगा निकलती है, जो ड्राइड सा जो होता है ना पेड़ों के ऊपर, सूखा सूखा सा जो लकड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं नोन एज बिर्च, और उसको हम बोलते हैं बिर्च, विच ग्रोज इन दी हिमालयाज। और जो कि ये जो बिर्च है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, हिमालयज रीजन में। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ा टाइम समय, तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या हुआ कि कुछ कीड़े मकोड़े खा गए, ठीक है। जैसे आप पेपर रख देते हो तो सीलन आ जाती होगी घरों में, आपकी इंक फैल जाती होगी, तो ऐसे उस समय पे पत्तियों पे लिखी जाती थी, तो कुछ कीड़े मकोड़े क्या करा, उन्होंने खा लिया, और जिससे कि वो क्या हो गई, समवर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रॉय हो गई। बट फिर क्या लिखा है, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ बच गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब यहाँ पे मठ, जहाँ पे हम कह सकते हैं साधु संत वगैरह, धार्मिक स्थल जहाँ पे रहते हैं, आश्रम, उसको हम बोल सकते हैं मोनेस्ट्रीज, ठीक है। तो जो कुछ बच गई वो कहाँ कहाँ पे उसको प्रिजर्व करके सेव करके रखा गया, तो मंदिरों में, आश्रम में। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो रिलीजियस बिलीव्स था एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट थी वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती थी, तो उसमें रिलीजियस बिलीव्स थी, मतलब धार्मिक मान्यताएं कि हमारे धर्म में ये चीज़ें होती हैं, इस टाइप की चीज़ें उसमें भी मेंशन थी, ठीक है। और प्रैक्टिसेस मतलब पूजा पद्धतियाँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर, पूजा पद्धतियाँ मतलब कि पूजाओं को, जो हमारे धर्म में पूजा वगैरह, पूजा पाठ होता है तो किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या इतिहास रहा है, ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स में मेंशन थी। और क्या था, द लाइफ्स ऑफ किंग, राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में, दवाइयों के बारे में, विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स में मेंशन की जाती थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको बार्क ऑफ ट्री और पाम लीव्स पे लिखा जाता था। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, पोएम, प्लेस, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या था, तो इपिक्स थी, इपिक्स मतलब महाकथाएं, या फिर हम कह सकते हैं वीर गाथाएँ, ठीक है, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में कथाएं, पोएम हो गई, कविताएं, प्लेज, नाटक हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर थी। मैनी ऑफ दीज वर ईटन, सॉरी सॉरी बेटा, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये सारी जो थी ज़्यादातर किस भाषा में लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी। अदर्स वर रिटन इन प्राकृत, ठीक है। तो कुछ जो थी, जो बची कुची थी, तो वो किसमें लिखी हुई थी, प्राकृत भाषा में। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोग थे उनके द्वारा ये भाषाएं ज़्यादातर यूज़ की जाती थी। एंड तमिल, और तमिल में भी लिखी थी। 3 भाषाओं की बात कर दी इन्होंने, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ठीक है। और यही 3 भाषाएं हमारी सबसे पुरानी भाषाएं हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, और हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, ठीक है। वो क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जिसको हार्ड सरफेस के ऊपर या मेटल वगैरह के ऊपर या स्टोन, पत्थर वगैरह के ऊपर लिखा जाता है, उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे आपका ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये अशोक जो थे हमारे, अशोक के बारे में आपने सुना होगा, अशोक सम्राट, ये उनके द्वारा जो है ये इंस्क्रिप्शन करवाया गया है, जो हमें मिला है खोज करने पे, और जिसको हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है, ठीक है। तो फिर क्या है उसमें, सच एज स्टोन्स और मेटल। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them.
कुछ टाइम पे क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे वो अपने ऑर्डर्स को, जो भी उनका कुछ कहना होता था अपनी प्रजा से, तो उसको वो इंस्क्राइब करवा देते थे इसके ऊपर, मेटल के ऊपर लिखवा देते थे, ताकि जो लोग थे उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसको फॉलो कर सकें। देयर वर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, देयर मैन एंड वुमेन, ठीक है, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और उसके अलावा और भी अदर टाइप के इंस्क्रिप्शंस होते थे। वो कौन से होते थे? जैसे कि नॉर्मल लोगों के होते थे जिसमें मैन और वुमेन के होते थे, जिसमें और क्या क्या होते थे उसमें, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन। और उसके अलावा उन्होंने किंग और क्वीन के बारे में भी लिखा होता था। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, इन इंस्क्रिप्शंस में किंग और क्वीन की वो भी चीज़ें लिखी जाती थी, विक्ट्रीज़ के बारे में या फिर उनकी लाइफ्स के बारे में, मतलब सारी चीज़ें कि राजा महाराजा क्या ऑर्डर कर रहे हैं, या उस टाइम पे लोग कैसे रह रहे हैं, या उन्होंने उनकी विक्ट्री क्या हासिल किया, क्या जीता, ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शंस में मेंशन की जाती थी। फॉर एग्जांपल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज एंड बैटल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अभी मैंने बताया, वही चीज़ लिखी है कि जैसे किंग जो थे वो अपने जो भी उन्होंने रिकॉर्ड्स, जो भी वो रिकॉर्ड बनाते थे अपना, कि उन्होंने किसी भी जंग में क्या चीज़ें जीती हैं, वो सारी चीज़ें वो इंस्क्राइब करवा देते थे ऐसे हार्ड सरफेस पे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप कोई एडवांटेज आपको लग रहा है इस हार्ड सरफेस के ऊपर लिखने का? तो जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। क्या है? तो ये ख़राब नहीं होता था, काफ़ी टाइम तक हम इसको सेफ, कीड़े मकोड़े तो खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेटल के ऊपर लिखा हुआ है, स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रखा रहता था, जिनसे बहुत लोग इसको देख के उनको प्रेरणा मिलती थी, ठीक है, और पुराने लोग के बारे में वो जान पाते थे कि पहले के टाइम पे कैसे और क्या चीज़ें होती थी। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़? अभी वो कह रहे हैं कि और अगर चलो मान लिया अगर एडवांटेज है, तो इस करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ होती थी? तो होती थी ना, क्योंकि अब पत्थर है, पत्थर पे लिखना तो आसान बात तो है नहीं, तो डिफ़िकल्टीज़ तो होती थी। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बनी थी और जिसको हम पास्ट में यूज़ करते थे। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इन इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उनको क्या कहते हैं? हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। वो क्या क्या स्टडी करते हैं? तो जो भी उनको बिल्डिंग्स वगैरह के रिमेन्स मिले हैं, जो कि किससे बने हैं? पत्थर से और ईंटों से बने हैं, ठीक है। पेंटिंग और स्कल्पचर वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो रीड करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट क्या होता है बेटा? यहाँ पे लिखा है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर खुदाई करके निकालना, कि एक्सकेवेट करना और एक्सप्लोर करना, ढूंढना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो ढूंढते थे। मतलब मैं ओवरऑल बताऊँ तो आपको, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? तो उनको जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते थे उसकी स्टडी करते थे, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी गिर गई, पुरानी ईंटें, पत्थर जो भी होता था उसको देखते थे, खुदाई करते थे, ज़मीन में खुदाई करके उनको जो भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें उनको पुरानी मिल जाए उसके बारे में देखना। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स, गहने, मतलब यहाँ पे हथियार वगैरह, गहने वहने, और उस समय पे कॉइन्स वगैरह, इन सब की स्टडी कौन करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट करते थे। नहीं, और करते थे भी और करते हैं भी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड अप ऑफ स्टोन्स। और ये जो ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ वो मतलब या तो स्टोन से बने हैं, और या तो वो बोन से बने हैं, या तो हड्डियों से बने हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, और कुछ बेक्ड क्ले से और कुछ मेटल से। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरेजिबल सब्सटेंसेस सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड, जो कि बहुत हार्ड, इम्प्रेजिबल सब्सटेंस क्या हुआ? अखंड। सब यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है अखंड, मतलब जो कभी टूटेगा नहीं, कभी ब्रेक नहीं हो सकता, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसे सब्सटेंस सर्वाइव करेगा, तो यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बोन्स वगैरह के लिए भी, बोन्स वगैरह को भी ढूंढते थे। और किस किस की बोन्स? तो ऑफ एनिमल्स,
बर्ड्स एंड फिश, जानवरों की, चिड़ियों की, ठीक है, फिश वगैरह की। किस चीज़, क्यों क्यों ढूंढते थे इसको, क्यों देखते थे, तो टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन दी पास्ट, ये इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि उस समय पे इन हड्डियों को क्यों ढूंढते थे, इनकी हड्डियों को, ताकि वो पता लगा सकें उन सब चीज़ों से कि उस समय पे जो लोग थे वो क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, वो प्लांट्स जो थे वो बचते थे काफ़ी कम। अगर उनके जो बीज होते थे, अनाज के बीज या फिर लकड़ी के टुकड़े जो हैं, अगर वो जल जाते थे तो प्लांट्स का जो बचना था वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था, ठीक है। दे सर्वाइव इन अ चार्ज्ड फॉर्म, ठीक है, तो वो अगर ऐसा हो जाता था, अगर वो बर्न हो जाते थे, अनाज के दाने हो गए या लकड़ी के टुकड़े, तो वो सर्वाइव किस में करते थे, मतलब वो किस चीज़ में जीवित रह पाते थे, एक राख के रूप में। अब जो चीज़ जल जाएगी तो राख ही तो बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखे हैं, डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको पता है, क्या आपको लगता है कि जो उस समय के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े भी मिले हैं। तो इसमें बेटा कपड़ों के बारे में तो मेंशन नहीं है, बट हाँ ज़रूर उनको कपड़े भी कुछ ना कुछ मिले होंगे। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी दी पास्ट, हिस्टोरियंस इतिहासकार, जिसको स्कॉलर्स मतलब विद्वान, ठीक है, जो स्टडी करते हैं पास्ट को, ठीक है। ऑफन यूज दी वर्ड सोर्स टू रेफ़र टू दी इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, वो बहुत सारे सोर्सेज को मिला के बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो मतलब देते हैं या देखते हैं, जो जो भी उनको कहाँ से मिली है, फाउंड फ्रॉम दी मनूस्क्रिप्ट से मिली है। इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, और कहाँ से, मनूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से। वंस सोर्सेज आर फाउंड, अगर एक बार सोर्सेज हमें मिल गए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, ठीक है, तो हमारे पास्ट के बारे में जानने का या सीखने की जो जर्नी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक एडवेंचर हो जाएगी। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, और हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं टुकड़ों में। सो हिस्टोरियंस, जैसे टुकड़ों में कैसे, मतलब हम, अगर हमें एक कड़ी मिलती है किसी चीज़ की, अगर मतलब एक चीज़ के बारे में पता चलता है और फिर किसी को दूसरी चीज़ के बारे में पता चलता है, तो हम उसका और अपना मिला के हम धीरे धीरे जोड़ जोड़ के हम पता लगा सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, तो क्या कह रहे हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इतिहासकार जो इतिहास को देखते हैं, और हिस्टोरियंस इतिहासकार मतलब जो इंस्क्रिप्शंस भी देख रहे हैं, मनोस्क्रिप्ट्स भी देख रहे हैं, ठीक है, और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उसको हम हिस्टोरियंस कह देंगे। आर्कियोलॉजिस्ट वो बस ऑब्जेक्ट के स्टडीज़ करते हैं कि उनको जो भी ऑब्जेक्ट्स मिला है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक डिटेक्टिव की तरह है, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्ल्यूज़, और इन सारी सोर्सेज को वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्ल्यूज़ की जैसे, सबूत के तौर पे वो इसको यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, इन सारे सबूतों को यूज़ करके वो हमारे पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये डिटेक्टिव के जैसे काम करते, कौन कौन, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट। सो इसी के साथ बेटा हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन, पास्ट और मैनी। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे। इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है ये ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।